सेकेंडरी मार्केट्स में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन एक्शन तो भरपूर प्राइमरी मार्केट्स में दिख रहा है। आईपीओ जबरदस्त रही और जो तीनों लिस्टिंग आज हमने देखी सुपर डुपर हिट काफी समय के बाद एक साथ देखने को मिली है। अब क्या करना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तीनों ही आईपीओ में मीशो, एक्स और विद्या वायर्स, इन तीनों आईपीओ में हमने ठीक ठाक से अच्छी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय दी थी, एक्सेप्ट मीशो में। क्योंकि मीशो में हमें लग रहा था कि अगर 51% ऊपर खुलेगा तो फिर वैल्यूएशन थोड़े उतने सस्ते नहीं रहेंगे। और दूसरा है कि जिन जिन आईपीओ की लिस्टिंग 51% ऊपर होगी या जो लिस्टिंग के बाद 2-3 में 50-60% दौड़ गए, बाद में वो साल 6 महीने के लिए ठंडे हो जाते, फिर लोगों को लगता है ये तो चल ही नहीं जा, जैसे कि टाटा कैपिटल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन कई बार नहीं चलते। तो हमने आज अच्छा फॉर्मूला निकाला है। हमने कहा कि इससे बढ़िया कि बाद में अगर भले 3 साल की स्टोरी है, जब प्रॉफिट में होता है सबको लगता है 3 साल की स्टोरी होल्ड करेंगे, लेकिन जैसे लॉस में आने लगता है फिर दिक्कत होती है। फिर जब ज़्यादा लॉस में थोड़ा अगर आ जाए नीचे मार्केट के मूड माहौल के साथ, अब जैसे 1 साल में अगर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स 6 महीनों के निचले स्तरों पर है, जब मार्केट लाइफ हाई पर है, तो नेचुरली स्मॉल कैप में तो सारी छोटी कंपनियां होगी जो नीचे मिलेगी। तो हमने एक काम किया है, हमने कहा सोचा कि आज से क्यों नहीं स्टॉप लॉस देना शुरू कर दें। मीशो 155 का स्टॉप लॉस रखें, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म है और आपकी रिस्क लेने की ताकत है, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। मेरी तरफ से वहाँ जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ठीक है। एक्स 135 पे स्टॉप लॉस रख लें और विद्या वायर्स पे 50 रुपए के लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, अगर आपको रिस्क कम रखनी है। और अगर 2-3 साल का व्यू है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा 170 वाला मीशो अगर 120 भी हो गया, इश्यू प्राइस के नीचे आ गया, इश्यू प्राइस के आसपास आ गया, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। एक्स मेरा और नीचे आ गया, विद्या मेरा 50-52 इश्यू प्राइस पे आ जाए तो मुझे दिक्कत नहीं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि अरे मैं तो बेच देता था, ठीक रहता था, अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा था, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रह गया, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ले लो। मिल रहा है ना, 3 दिनों के इन्वेस्टमेंट पे आपको 50% मिल रहा है मीशो में। करेक्ट। 3 दिनों के इन्वेस्टमेंट पे आपको 15-17% आपको एक्स में मिलता है, 3 दिनों के इन्वेस्टमेंट में 10% आपको विद्या वायर्स में मिलता है। कहाँ कम है? ये कोई कम है? सही बात। बिल्कुल। तो हम तो उल्टा है ना क्रेडिट लेंगे कि चलिए हमारे बोलने के बाद आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी हुई। अगर आपको अलॉटमेंट मिले हो, हालांकि मिले कम ही लोगों को होंगे, तो एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए। तो लिस्टिंग में तो ये है और उसके बाद आगे की राय, लेकिन आइए बढ़ते हैं स्टॉक